परंतु वहां से विदा होकर वो चारों ओर उसकी चर्चा करने लगा। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय यीशु ख्रिस्त में। प्यारे भाई बहनों, आज हम संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 पर मनन चिंतन करते हैं। इस पवित्र सुसमाचार में हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु एक कोढ़ी को स्वास्थ्य प्रदान करता है। वचन हमसे कहता है कि एक कोढ़ी प्रभु के पास आया और घुटने टेक कर वो उनसे अनुनय विनय करता है कि प्रभु, यदि आप चाहते हो तो मुझे ठीक कर सकते हो। प्रभु यीशु को उस पर तरस हो आता है और वह हाथ बढ़ाकर उनका स्पर्श करते हैं और वह शुद्ध हो जाता है। और इसके बाद प्रभु यीशु उससे कहता है कि किसी से मत कहना। परंतु वो भाई जैसे ही बाहर निकलता है उसकी खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं। उसका आनंद और खुशी उमंग के साथ शायद वो झूम उठा होगा और इसके कारण वो नगर नगर गांव गांव जाकर इसकी चर्चा करने लगा और ईसा का नाम चारों ओर फैला दिया, जिसके कारण प्रभु यीशु को अलग जाना पड़ा। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 12 से 16 तक पढ़ते हैं कि वहाँ प्रभु यीशु उस कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ देता है और उसे वो चेतावनी देता है कि किसी से मत कहना और केवल जाकर याजकों को बतलाना। और भाई वह चुप रहता है, परंतु यहाँ पर उस भाई को वो आदेश दिया गया है कि किसी से ना कहना, फिर भी वो जाकर चारों ओर उसका प्रचार करता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, अगर हम इन घटनाओं को देखें तो एक जहां वो कोढ़ी अपने को याजकों तक सीमित रखता है और यहाँ पर यह भाई सबके सामने चर्चा करता है और इसके कारण प्रभु के मिशन में बाधा आती है। ये इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु उनका नाम, उनका बखान कराना नहीं चाहते थे, परंतु यीशु इसलिए उसे मना करते हैं कि उनका समय नहीं आया था। क्योंकि बहुत सारे फरीसी और शास्त्री उनके पीछे लगे हुए थे और वे नहीं चाहते थे कि इसके द्वारा उनके मिशन में बाधा आए। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, क्या हम अपने खुशी के इजहार में किसी के जीवन के लिए बाधा तो नहीं बनते? क्या हम इतने उत्सुक हो जाते हैं कि हम किसी और के जीवन के लिए बाधा बन जाते हैं? आइए प्यारे भाई बहनों, हमसे जितना कहा जाए, जो हमसे मांगा जाए, जो हमारे लिए उचित हो, हम उतना करें ताकि हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को खोजें और हमारी खुशी को दूसरों की बाधा ना बनने दें। आमीन।